नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे नरेशन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अपना टॉपिक है नरेशन, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नरेशन के अंदर क्वेश्चन तीन टाइप से पूछते हैं, एरर में, इंप्रूवमेंट में या 4 ऑप्शन देकर। तो पहला जो टाइप दे रखा वो है एरर का। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा ही फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। फॉरवर्ड है, एवर है, नेवर है, इनके साथ कभी भी आप नो या नोट का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहां देखिएगा ए ऑप्शन दे रखा ही फॉरवर्ड द बॉयज नोट टू मूव। तो यहां जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा अपना कौन सा? सी ऑप्शन। क्यों रहेगा? क्योंकि फॉरवर्ड के साथ कभी भी आप नोट का प्रयोग नहीं करोगे। फॉरवर्ड है, डिनाइड है, एवर है, नेवर है, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनका प्रयोग ही नेगेशन में है, तो इनके साथ आप कभी भी नो या नोट का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे शुरू होगा? V1 से शुरू होगा। और सेड टू को हम उस सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि वाक्य का भाव परामर्श के लिए है तो हम वहां प्रयोग करेंगे एडवाइस का। यदि प्रार्थना के लिए है तो रिक्वेस्टेड। आदेशात्मक है तो ऑर्डर के अंदर। मनाही के लिए है तो फॉरवर्ड के अंदर। और यहां कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं टू। और टू के बाद हमेशा V1, क्योंकि अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है वो शुरू होता है किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां देखिएगा कंजक्शन के रूप में, अर्थात कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे। और टू के बाद क्या रहेगी अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां टू है और टू के साथ क्या दे रखा अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां क्या कह रहा है ज्योग्राफी टीचर? एडवाइस दे रहा है। क्या कर रहा है? एडवाइस। तो यहां अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। इसमें यदि इंप्रूवमेंट पूछना चाहता है तो इंप्रूवमेंट यहां टोल्ड की जगह हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? एडवाइस का। किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइस्ड। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, शी सेड दैट ही इज राइटिंग ए लेटर। डायरेक्ट फॉर्म से जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस अवस्था में इज, एम और आर ये परिवर्तन हो जाता है किसके अंदर? वाज और वर्ब में। किसमें परिवर्तन करेंगे भैया? वाज और वर्ब के अंदर। दोनों अवस्था में जो वर्ब रहेगी वो रहेगी कौन सी? V1 के साथ में आईएनजी। यहां भी वर्ब कौन सी रहेगी अपनी? V1 के साथ में आईएनजी। क्लियर? तो यहां देखिएगा, शी सेड दैट ही इज, क्या दे दिया आपको? इज। और इज चेंज होगा किसके अंदर? वाज और वर्ब में। अपने पास सब्जेक्ट यहां ही है तो इज को आप चेंज करोगे किसके अंदर? वाज में। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट मोहन आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग देन। क्वेश्चन करने से पहले 2 पॉइंट्स और समझिए। अपने पास यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है, कैसा वाक्य है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनता है। एक बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, एक बनेगा अपना WH फैमिली से। यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो उसके लिए हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का। किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर। लेकिन यदि अपना सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का WH फैमिली से शुरू है तो वही वर्ड हम यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में, जो WH वर्ड दे रखा है। और इनके तुरंत बाद अपना जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस रहेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म है,
कभी भी आपकी प्रश्नवाचक नहीं होती है, उसका प्रयोग हमेशा सामान्य रूप में किया जाता है। तो यहां व्हाट दे रखा है, WH परिवार के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वाक्य कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। वही अपना क्या है, एरर है। तो अपना एरर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, बी ऑप्शन। तो यहां आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है, देखिएगा मैंने अभी बताया आपको, इफ है, वेदर है या कोई भी WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद आपको यूज क्या करना है, सब्जेक्टिव केस। तो अपने पास यहां क्या दे रखा है, ही, तो यहां सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट ही वाज। क्या बनेगा, व्हाट ही वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, आई सेड दैट आई वांटेड टू गो देयर नाउ। आई सेड दैट आई वांटेड टू गो देयर नाउ। सेड है, साधारण वाक्य है, दैट है, वांटेड टू गो, यहां एक वर्ड और दे दिया, नाउ। इसके अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते समय इन वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। नाउ है, नाउ को हम चेंज करते हैं देन में। जस्ट है, नाउ है, दोनों को देन में, दिस को दैट में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में। तो ये कुछ प्रोनाउन वर्ड हैं जिनको हम चेंज करते हैं। तो अपना यहाँ ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सी ऑप्शन। नाउ है, नाउ को चेंज कर देंगे THEN में। यहां भी एक आपको एरर डाल सकता है, THEN की जगह आपको THAN देन भी दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, मोहन विश मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड मी हाउ वाज आई। क्वेश्चन से पहले एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, जहां भी एंड आ रहा है, एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जो एंड है उसका जो प्रयोग किया जाएगा सेम पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो एंड से पहले V2 है तो बाद में क्या दे दिया आपको, V2। तो ये पार्ट्स तो अपना सही है, लेकिन यहां भी देखिएगा क्या दे दिया आपको, हाउ वाज आई। मैंने अभी कहा था जहां भी WH फैमिली वर्ड्स आ रहा है इन डायरेक्ट फॉर्म में, तो उसके बाद हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका भैया, सब्जेक्टिव केस का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस का। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सी ऑप्शन। यदि इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, हाउ आई वाज। क्या हो जाएगा, हाउ आई वाज, ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, शी सेड दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। किसी भी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, क्या जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, ईडीएम आ जाए, तो उनके अंदर हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहां दे दिया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यहां अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, डी ऑप्शन। और देखिएगा, he said to me honesty is the best policy. Honesty is the best policy. अपने पास जैसे ये वाक्य भी कैसा दे दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ का है। इसको यदि हम इन डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, क्या रहेगा, he told me, क्योंकि वाक्य का भाव कैसा है, साधारण। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि साधारण अर्थ में है तो said to को हम चेंज करेंगे told में। यदि वाक्य का भाव, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का भाव कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो हम said to को चेंज करेंगे asked में। क्लियर। तो यहां देखिएगा सिंपल वाक्य है, आपने क्या चेंज किया, told में। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। यहां क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कहने का अर्थ क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ में हो तो उसके टेंस में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहां ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, डी ऑप्शन। अगला दे दिया, वी सेड दैट वी वर सिंग ए सॉन्ग।
मैंने अभी आपको बताया था, अपने पास इज है, एम है और आर, इसको हम चेंज करते हैं किसमें, वाज और वर में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलते हो तो इज एम आर है, ये चेंज हो जाता है किसमें, वाज और वर में। तो यहां अपने पास वर में तो दे रखा है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, V1 के साथ में आईएनजी। और यहां भी कौन सी रहेगी अपने पास, V1 के साथ में आईएनजी, लेकिन अपने पास वर्ब कौन सी दे दी यहां पर, V1। तो अपना एरर जो रहेगा कौन सा भाग रहेगा आपका, सी भाग। इसमें इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें सीनिंग, क्या हो जाएगा, सीनिंग। क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब के साथ यदि वर्ब आएगी तो हमेशा कौन सी आती है, V1 के साथ में आईएनजी। लेकिन यदि पैसिव में जाएगा तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दिया, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन। ही आस्क्ड मी इफ आई कैन। तो ये चार मॉडल हमारे पास, जो कैन है इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उस समय कुड में चेंज करेंगे। मे है, मे को हम चेंज करेंगे माइट के अंदर। शैल है, शैल को चेंज करेंगे हम शुड के अंदर। और विल है, विल को चेंज करेंगे हम किसके अंदर भैया, वुड के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक टाइप का एरर और भी डाल सकता है, जैसे यहां दे दिया इफ, तो यहां इस प्रकार से दे सकता है दैट और इफ। क्या दे सकता है, दैट और इफ। मैंने अभी आपको बताया था दैट का जो प्रयोग है वो हम कहां करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इफ का प्रयोग कहां करेंगे, यदि अपना सेंटेंस किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो वहां कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इफ या वेदर का। क्लियर। तो यहां देखिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन, क्या दे रखा आपको, कैन। कौन सी फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो कैन को हम चेंज करेंगे किसके अंदर, कुड के अंदर। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा है, एरर। तो अपना एरर का पार्ट कौन सा रहेगा, बी पार्ट। कौन सा रहेगा, बी पार्ट। तो कैन की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया कौन सा, कुड का। क्या प्रयोग करोगे, कुड। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ही इंक्वायर्ड ऑफ हर व्हाट डिड सी वांट। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन रहेगा। या तो क्या होना चाहिए यहां पर, व्हाट सी वांटेड। क्या होना चाहिए, व्हाट सी वांटेड। तो अपना एरर है वो कौन सा भाग में रहेगा, आपके सी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट अगली टाइप दे दी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने पास क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो यहां देखिएगा, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो पहला जो चेंजमेंट है, एक तो ये है अपने पास, दूसरा यहां है, तीसरा आपका यहां है। समय बचाने के लिए आप ध्यान दीजिए, जो मॉडल का मैंने अभी बताया मे है, इसको बदला जाएगा किसके अंदर भैया, माइट के अंदर। किसमें बदला जाएगा, माइट में। तो पहले अपना ऑप्शन देखिए, माइट कौन से भाग में है, पहले में मे दे दिया, दूसरे में उड दे दिया, तीसरे में क्या दे दिया आपको, माइट। चौथा क्या दे दिया आपको, नन ऑफ दीज। वाक्य का जो सेंस कह रहा है वो किसके लिए आया है, प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए। तो यहां देखें, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो अपना जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे दे रखा, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य में पहला जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, सेड में, और सेड टू को आप चेंज करोगे टोल्ड में। एक चीज यहां भी ध्यान देना, यदि डायरेक्ट फॉर्म में आपको सेड टू दे रखा है और आप उसको चेंज कर रहे हो इनडायरेक्ट में, तो वहां एरर के रूप में आपको टोल्ड टू भी दे सकता है। क्या दे सकता है, टोल्ड टू। तो यहां देखिएगा, सेड टू है, इसको चेंज किया किसमें आपने, टोल्ड में। उसके बाद अपने पास क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहां एक नियम चलता है अपना 123 का, 123 सन। ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच का, ये जो भाग रहेगा ये रहेगा भैया किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का।
रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग होता है? जो इन्वर्टेड कोमाज में होता है। इन्वर्टेड कोमाज में यदि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या रहेगा आपका? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन है उसको चेंज करेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। क्लियर? तो अपने पास क्या दे रखा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है, इसको हम चेंज करेंगे ही के अनुसार। तो अपना जो पॉइंट बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा भैया? ही। क्लियर? उसके बाद दे दिया आपको एम। मैंने अभी बताया था आपको, यदि अपने पास क्या दे दिया? इज है, एम है और आर है, इसको हम चेंज करेंगे किस में? वाज और वर में। किस में चेंज करेंगे? वाज और वर में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर का प्रयोग। तो यहां सब्जेक्ट क्या अपने पास? ही, सिंगुलर, तो यहां क्या हो जाएगा? वाज। क्लियर? अगला पॉइंट दे दिया यहां माई। अगला पॉइंट क्या है? माई। माई भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसको भी हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां देखिएगा, यहां दे दिया आपको आई, माई, मी। यदि यहां किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये देखना, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के नीचे, पसेसिव है पसेसिव के, और यदि ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट के नीचे। तो यहां हो जाएगा ही, हिज और हिम। ये आपका सब्जेक्टिव है, ये पसेसिव है, ये आपका कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव। तो माई के नीचे कौन सा आपका? हिज। तो आप वहां चेंज करोगे किस में भैया? हिज में। क्लियर? और साधारण वाक्य है तो इसकी जगह क्या प्रयोग करोगे आप? दैट। तो अपना वाक्य बनेगा क्या? ही टोल्ड मी दैट। तो पहले ये देखिएगा इस चारों भाग में क्या क्या दे रखा है? ही टोल्ड मी दैट। यहां भी क्या दे रखा? ही टोल्ड मी दैट। यहां दे दिया ही टोल्ड मी दैट, लेकिन यहां क्या दे दिया आपको? ही सेड दैट। तो एक भाग तो बाहर हो गया। आगे आई है, आई को चेंज किया किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो क्या हो गया भाई? ही। तो ही कौन से में दे रखा है? यहां भी नहीं है अपने पास, यहां भी नहीं है, कौन से में बच गया? एक में। जब एक में तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना उत्तर कौन सा रहेगा आपका? सी पार्ट। यही ट्रिक से आप अपना समय भी बचा सकते हो। यदि हम तीनों चारों पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो अपना समय भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो जहां जहां जो चेंजमेंट है इसको आप थोड़ी नजर मारो और वही चेंजमेंट देखो कौन सी ऑप्शन में आपको दे रखी है। क्लियर? तो अपना उत्तर कौन सा रहेगा इसमें? सी पार्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। यहां वाक्य का जो भाव है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य का भाव वो कैसा है? प्रश्नवाचक है। तो सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। यदि वाक्य का भाव सिंपल है तो टोल्ड में, और यदि वाक्य का भाव कैसा है? प्रश्नवाचक है, तो उसको हम चेंज करेंगे किस में भैया? आस्क्ड में। क्लियर? और ऐसे वाक्यों में जो कोमार इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए क्या रहेगा? या तो इफ रहेगा, या क्या रहेगा भैया? वेदर, या क्या रहेगा? जो भी WH फैमिली का वर्ड दे रखा है वो। और उनके तुरंत बाद क्या रहेगा? अपना सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां देखिएगा, द टीचर सेड, वाक्य का भाव कैसा है? प्रश्नवाचक। तो ये देखिए आस्क्ड में कौन कौन से बदल रखा है? तो आस्क्ड में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, चारों पार्ट्स में क्या दे रखा है आपको? आस्क दे रखा है। थोड़ा आगे चलिएगा, यहां कंजैक्शन वर्ड दे दिया आपको व्हाट। तो द टीचर आस्क्ड व्हाट। तो व्हाट भी हमारे पास सारों में है। तो यहां हो जाएगा द मैटर वाज, क्योंकि इस पार्ट को हम कहां लिख कर आएंगे? पहले। तो क्या बन जाएगा? द मैटर वाज। अब ये देखिए कौन से वाक्य में है? तो व्हाट द मैटर इज, इसमें दे दिया व्हाट द मैटर वाज, सिम में दे दिया हैड बीन, और इसमें दे दिया व्हाट वाज द मैटर। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा भैया? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज। एक एरर का पॉइंट और भी ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में अपने पास प्लीज वर्ड दे रखा है या काइंडली वर्ड दे रखा है। प्लीज और काइंडली एरर के वाक्य में कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इन दोनों में से एक वर्ड रहेगा। और यदि अपने पास वॉइस में या नरेशन में प्लीज से कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है तो उसको हम हमेशा सेड टू को चेंज करेंगे भैया किसमें? रिक्वेस्टेड में।
किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो आपको ये देखना है 4 ऑप्शन में से रिक्वेस्ट में कितने हैं। तो यहां देखिए पहला दे दिया आपको रिक्वेस्टेड में, दूसरा एडवाइस में, तीसरा ऑर्डर में, चौथा आस्क में। तो यहां बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? रिक्वेस्ट वाला रहेगा। तो एक बार पढ़िएगा इसको, प्लीज बी क्वाइट। तो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम? टू, और टू के बाद भाई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वाज बीइंग। क्लियर? तो अपना जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम। तो वाक्य का भाव कैसा है? साधारण। साधारण है तो पहला जो चेंजमेंट करना है भैया वो आपको यहां करना है टोल्ड। पहला चेंजमेंट कहां करना है आपको? सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। कोमार इन्वर्टेड कोमार है, इसकी जगह क्या हो जाएगा अपना? दैट। फिर क्या दे दिया आपको? आई। आई का प्रयोग किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या हो जाएगा भैया अपना? ही। हैज हैव ये बदलता है किसके अंदर? हेड के अंदर। और यहां दे दिया यू फॉर यू, और यू चेंज होगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां मी है, मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहां क्या हो जाएगा अपना? यू की जगह मी। क्लियर? तो अब देखिएगा अपना क्वेश्चन बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। ही हैड नो टाइम फॉर मी। तो अपने 4 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू टाइम फॉर मी। दूसरा में दे दिया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। तीसरे में दे दिया, ही टोल्ड मी दैट ही हैज नो टाइम। और चौथे में दे दिया, नन ऑफ दिस। तो यहां देखिएगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा अपने पास? ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना? बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812015967 के ऊपर। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम हरियाणा एसएससी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।